हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड इंडिया। मेरा नाम है फिरोज सफ़ी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 भारतीय संविधान में अधिकार। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हमने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस कवर किए थे। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख ले और फिर बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू करे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो गाइस, हमारा जो 31 क्वेश्चन है और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है वो ये है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल। तो इसका आंसर होगा सी, संसद के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, तो इसका आंसर जो है वो है बी, निलंबित किया जा सकता है, यानी कि उनको बैन किया जा सकता है, उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो इसका आंसर है सी, मूल अधिकारों का परिवर्तन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका आंसर है सी, न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो इसका जो आंसर है वो है डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो इसका आंसर है बी, संसद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों के परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका आंसर जो है वो है डी, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर ये हमें 3-4 स्टेटमेंट पढ़नी है। पहले तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो ये है, यह राजकृति के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा है, ये संविधान के भाग 3 में सूचित है। और तीसरा है, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। और चौथा है, ये यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो अब नीचे दिए गए जो ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, इसमें से हमें चूज करना है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है, 1 और 2 वो सही है, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 सही है, बाकी गलत है। तो चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो 14 से 18। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 14, आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर जो है वो है सी, 14, 15 व 16 अनुच्छेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के सामने समानता का अधिकार, तो ये जो है वो है हमारा एक नागरिक अधिकार, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है? तो वो है 17, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो इसका आंसर है बी, 18 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी भारत का संविधान अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसका आंसर है डी, समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो है बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है।
तो किस अनुच्छेद में है ये? तो इसका आंसर जो है वो है ए, 19(1)(a) में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है, यानी कि दी गई हैं? ऑप्शन ए 10, बी 8, सी 6, डी 4। तो इसका आंसर है सी 6। तो गाइस इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और साथ ही साथ आपको अगर इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।